सर एक डाउट है सर। हाँ। सर जो आपने सर कल करवाया था सर, जो इंसर्ट करवाना वैल्यू, हम्म। तो सर इसमें सर बुक में सर वैल्यू इंसर्ट करवाई सर, लेकिन सर इसमें सर ये दिया है सर, ये टेम्पलेट्स और सर फॉर्मेट मेथड से। हाँ, फॉर्मेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट का सर भी मैंने यूज़ कर सकते सर किया है, लेकिन सर वो सर फॉर्मेट में सर इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है सर वो। हैं। फॉर्मेट का मैं बता दूंगा अभी, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है, कैसे फॉर्मेट से करना है। यस सर। परसेंटेज फॉर्मेटिंग दो तरह की होती है, एक जो मैंने बताया था एक उस तरह से करते हो, ठीक है, यस सर। और एक मेथड और है जिसे बोलते हैं ये वाला, कौन सा मेथड है ये, एक फॉर्मेट फंक्शन होता है, फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके उसको हम इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब जो मैंने बताया था, इसमें बुक में दो तरह से दिया हुआ है, एक है ओल्ड स्टाइल और एक है न्यू यस सर। स्टाइल। ठीक है, यस तो सर। मैंने ओल्ड मेथड से बताया था, आज इसको बता दूंगा कि न्यू मेथड से कैसे इंसर्ट कराते हैं। वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आज डिलीट कमांड पढ़ते हैं। ठीक, तो डिलीट के लिए सबसे पहले तो हमारे स्टेप्स वही रहेंगे, स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्ट माई डॉट कनेक्टर। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सभी लोग। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना आता है ना, किस तरह से बनेगा, ये सेकंड लाइन जो है, दिस इज द सेकंड लाइन फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो उसमें कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा इम्पोर्ट माई डॉट कनेक्टर एज एक्स कर दिया। ठीक, तो माई डॉट कनेक्टर को हम आगे किस नाम से रेफर कर सकते हैं, एक्स के नाम से। तो फिर यहाँ पे ये लाइन चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डॉट कनेक्ट। ठीक है, इन्होंने पूरा नाम यूज़ किया है माई डॉट कनेक्टर, बट हम उसको शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, होस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद यूज़र लिखेंगे, यूज़र के बाद लिखेंगे पासवर्ड क्या है, एंड उसके बाद किस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, ये स्लैश लगाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, हमने अभी तक स्लैश का यूज़ नहीं किया है। तो देखो, अगर कमांड को मल्टीपल लाइन्स पे लेके जाना है, अगर ये जैसे इन्होंने मल्टीपल लाइन्स पे लिखा हुआ है ना, तो अगर एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा लगा के हम to localhost comma user equal to root comma password equal to this and database equal to school। तो अगर कमांड हम एक ही लाइन पे लिख रहे हैं तो वहां पे हमें ये स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे मैं यूजर मेंशन करूं, फिर नेक्स्ट लाइन पे पासवर्ड मेंशन करूं, तो वहां पे कॉमा लगा के ये स्लैश दिखा देना, स्लैश राइट कर देना। ठीक है, ये कब यूज करना है, जब हम कमांड को मल्टीपल लाइन्स पे लेके जा रहे हैं, और अगर हमें कमांड को एक ही लाइन में लिखना है तो फिर ये स्लैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक ही लाइन में कमांड लिख सकते हैं, कोई कमांड हमारा इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन अगर उसको अलग अलग लाइन में शो करना है तो हम स्लैश का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, नाउ हम लोग क्या करेंगे, कर्सर बनाएंगे। तो कर्सर बनाने के लिए सेम डॉट कर्सर, तो माई डी भी हमारा क्या है, कर्सर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बना लिया। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें जो क्वेरी बनानी है वो क्वेरी बना ली, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। ठीक, फिर इसके बाद हम किसको कर्सर की हेल्प से एग्जीक्यूट करा देंगे, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में हमने वो क्वेरी पास करा दी जिस क्वेरी को हमें बनाया था। ठीक, उसके बाद इसको कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में क्योंकि टेबल में जब भी कोई चेंज होगा, टेबल के अंदर जब भी कोई डेटा अपडेट होगा या कोई डेटा डिलीट होगा या कोई डेटा इंसर्ट होगा, तो उसको कमिट ज़रूर करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, मतलब डेटा ऐड कैसे होता है, इंसर्ट इनटू कमांड से, या हमें डेटा कोई अपडेट करना है या कोई डेटा डिलीट करना है, तो टेबल के अंदर जब भी डेटा चेंज होगा तो उस डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कमिट का यूज़ करेंगे। कमिट एक फंक्शन होता है जो कि डेटाबेस में परमानेंट चेंज कर देता है। अगर हम कमिट का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा डिस्प्ले में तो आ जाएगा बट वो टेबल में चेंज नहीं होगा, एक्चुअली टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, मतलब जब ये वाला सेशन, जैसे हम मैंने माई अभी ओपन किया, तो माई अभी ओपन है तो उसमें तो वो शो कर देगा, टेबल के अंदर भी दिखा देगा, लेकिन जब माई को दोबारा से ओपन करोगे तो फिर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो करंट सेशन में तो उसको दिखा देता है, बट जब वो सेशन एंड होगा माई का, तो फिर जो नेक्स्ट सेशन जब ओपन करेंगे तो उसमें फिर वो उसको शो नहीं करता। तो कमिट क्या करता है कि डाटाबेस में या टेबल के अंदर चेंजेस क्या करता है, परमानेंट कर देता है। ओके, तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसको बना के चेक कर लेते हैं एक बार कैसे बनाएंगे। पाइथन में ओपन कर लेता हूँ।
ये पाइथन ओपन कर लिया, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके, अब हम सबसे फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, देखो मैं हर बार क्यों लिखता हूँ, ये हर बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस प्रोग्राम को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जितनी बार तुम लिखोगे ना उतनी बार तुम्हें याद होता रहेगा। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ जिससे कि तुम लोग इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से, ठीक है। नहीं तो मैं पुराने प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरा टाइम सेव होगा, बट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितनी बार मैं राइट करूँगा उतनी बार तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ हो रही है और उस चीज़ को तुम्हें जल्दी याद हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये हमारी, उसको एज एक्स कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम मैंने वाई ले लिया, वाई इक्वल टू एक्स डॉट कनेक्ट, ठीक। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, तो ये डबल कोट्स में लिखेंगे लोकल होस्ट लिख दिया, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। उसके बाद क्या लिखना है, यूज़र, तो यूज़र क्या है हमारा, यूज़र क्या होता है माइस्क्यूएल का, डिफॉल्ट यूज़र कौन है, रूट, ये रूट हो गया। और उसके बाद हमें देना है पासवर्ड, तो पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड इक्वल टू हमारे माइस्क्यूएल का पासवर्ड है एडमिन, ठीक। तो ये पासवर्ड दे दिया। उसके बाद कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो यहाँ डेटाबेस का नाम लिख देंगे, तो डेटाबेस हमारा जो था वो स्कूल के नाम से था, ठीक है। तो SCH, ये हमारा क्वेरी कंप्लीट हो गया, ठीक, यानी हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें बनाना है कर्सर, तो कर्सर क्रिएट करने के लिए मैंने कर्सर का नाम ले लिया जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई डॉट कर्सर, ठीक है, वाई डॉट कर्सर, ठीक। तो ये कर्सर क्रिएट हो गया। अब कर्सर बनाने के बाद हमें क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी बना ली हमने, क्यू इक्वल टू डिलीट फ्रॉम STU, टेबल का नाम क्या था STU, डिलीट फ्रॉम STU वेयर, मान लो कोई पर्टिकुलर रोल नंबर, जिसका कोई रोल नंबर है उसको मुझे डिलीट करना है। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे टेबल में क्या क्या रोल नंबर है। यूज़ करेंगे पहले तो डेटाबेस यूज़ करना है, यूज स्कूल डेटाबेस को यूज़ कर लिया। अब इसमें टेबल चेक कर लेते हैं, शो टेबल्स, तो टेबल से टेबल्स आ जाएंगी, 3 टेबल है, हमें कौन सी टेबल यूज़ करनी है, STU, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, तो ये हमारी टेबल है। अब सपोज मैं इसमें से रोल नंबर 10 वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो रोल नंबर 10 जिसका है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, ठीक। ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई। क्वेरी कंप्लीट करने के बाद अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, z डॉट एग्जीक्यूट, ठीक, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, q, ठीक, z डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में हो गया q। अब इसको कमिट करना है, तो क्या लिखेंगे, कमिट किससे होता है, कमिट z से नहीं होता है, कमिट होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट से, वाई, तो y डॉट कमिट, ठीक, तो इसको y डॉट कमिट कर दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्सर चला दी, क्वेरी चला दी, क्वेरी चलाने के बाद कमिट कर दिया। फिर यहाँ पे इसको दिखाने की जरूरत है कि माई कर्सर डॉट रो काउंट दिखा देते हैं कितने रो डिलीट हुए, या हम डायरेक्टली दिखा देते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड, प्रिंट मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ठीक। मैसेज दे दिया यूजर को कि रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो एक मैसेज आ जाएगा उसके पास कि रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया, ठीक। अब ये प्रोग्राम हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं रन करा के। इसका नाम दे देते हैं, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया डिलीट 1 दे देते हैं सपोज, इसको नहीं वही चेक कर लेते हैं, यहीं पे सेव कर दिया। यही बंद है, ठीक है, रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ये मैसेज लिख के आ गया रिकॉर्ड इज डिलीटेड, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस मैसेज से हमें क्या पता लगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया,
अब हमें ये चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले तो हम जाके माइस्क्यूएल में जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पाइथन के थ्रू भी उसको शो कर देंगे। तो पहले हम माइस्क्यूएल में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने फिर से लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू और एंटर किया मैंने, तो देखो रोल नंबर 10 डिलीट हो गया। यस सर। रोल नंबर 10 का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। रोल नंबर 10 पे कौन था, युवराज नाम से कोई बच्चा था, तो उसकी सारी डिटेल्स डिलीट हो गई, मतलब वो कंप्लीट रो क्या हो गया, डेटाबेस से डिलीट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब इस चीज को हम वहां पे शो नहीं कर पाएंगे, वहां पे शो कैसे करोगे इस चीज को? वो तो बस ये है कि टेबल दिखा सकते हो अपनी, भाई जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है वो रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया, उसको तुम पाइथन के थ्रू आउटपुट में थोड़ी ला सकते हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ टेबल दिखाया, तो टेबल देखने से पता लग गया कि हमारा रिकॉर्ड क्या है, डिलीट हो गया। तो सेम चीज़ हम वहाँ भी चला सकते हैं कि मतलब अगर पाइथन में दिखाना है कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, अपना टेबल जो है हमारा उसको शो कर देंगे। ठीक, तो टेबल कैसे शो करोगे, फिर से एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो हमने एक क्वेरी बना ली q1 इक्वल टू सेलेक्ट फ्रॉम एसटीयू, ठीक है, ये क्वेरी बना ली। अब इस क्वेरी को हमें फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, z डॉट एग्जीक्यूट, ठीक, z डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, q1। अच्छा अभी बताओ, अगर मैं ये प्रोग्राम रन कराऊंगा अभी, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे ये प्रोग्राम है, अभी मैंने ये कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। लगाना पड़ेगा सर। ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर 10 तो डिलीट हो चुका है ना। यस सर। तो मुझे अब कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक्चुअली यही होता है इसमें, क्या होता है जब एक साथ कई सारे ऑपरेशन करते हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले वाला चेंज करना पड़ता है, क्योंकि या तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है या वो डिलीट हो जाता है। तो मुझे कमांड को चेंज करना पड़ेगा, मैं किसी और रोल नंबर पे कंडीशन लगा देता हूँ, क्योंकि रोल नंबर 10 तो डाटाबेस से डिलीट हो चुका है पहली बार में। तो अगर मैं फिर से एक डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोलेगा कि रोल नंबर 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसमें। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रोल नंबर वाली कंडीशन चेंज कर देंगे और टेबल में जाके देख लेते हैं कि अभी कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब मैं सपोज रोल नंबर 11 को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू 11 डाल दूंगा, तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि वहां पे रोल नंबर 10 था ही नहीं, तो वो डिलीट किसको करता। अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। ठीक, तो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के बाद हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि z के अंदर क्या आ गए, रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, t इक्वल टू क्या लिखोगे, z डॉट क्या लिखोगे, z डॉट एच ऑल, ये आ गया। अब लूप लगा देंगे फॉर आई इन देंगे प्रिंट ब्रैकेट में आई। तो ये क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया वो तो डिलीट हो जाएगा और बाकी सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, डिस्प्ले करा देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे इस लाइन पे जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो ये रोल नंबर 11 वाले बच्चे का डाटा डिलीट हो जाएगा और डिलीट होने के बाद वो कमिट भी हो गया। ठीक है, तो मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब उसके बाद हमने लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इससे क्या होगा, पूरा टेबल सेलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक, और वो सिलेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, जेड में। ठीक, यानी कर्सर में स्टोर हो जाएगा। फिर कर्सर से हमने उसको किस में ले लिया, टी के अंदर ले लिया। कर्सर से हमने उसको फैच कर लिया किसके अंदर, टी के अंदर। अब टी में क्या है, सारी टेबल का सारा रिकॉर्ड आ गया। तो अब उसको हमें रो बाई रो डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन टी प्रिंट आई। ठीक है, ये तो मैंने कल भी बता दिया था। तो अब इसको हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया रिकॉर्ड सारा, ये रिकॉर्ड आ गया। यस। तो इसमें रोल नंबर 11 वाला रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना,
ठीक है, यानी रोल नंबर 11 वाला रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और उसको आफ्टर डिलीशन जो टेबल के अंदर रह गया या टेबल के अंदर का जो डाटा है दैट विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर दैट हाउ यू विल डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होता है, ध्यान रखना हमेशा। डिलीट कमांड क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करता है, ना कि इंडिविजुअल कॉलम में कोई डेटा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द कंप्लीट रो, not any specific column, not the data in any specific column। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डिलीट कमांड से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कमांड क्या करता है, कंप्लीट रो को डिलीट करता है, यानी कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ओके, सो डिलीट हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अपडेट कमांड। तो अपडेट में भी कुछ नहीं करना है खास। अपडेट कहाँ पे है, अपडेट इसके डिलीट के बाद हमें करना है अपडेट। ओके, तो डिलीट कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, इसमें एक कंडीशन इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें तो अभी डायरेक्ट हमने क्या करा, वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की ना, रोल नंबर इक्वल टू 10, रोल नंबर इक्वल टू 11। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अलग से ये परसेंटेज एस के थ्रू करना है। तो फिर उस केस में क्या करोगे, रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज एस और उसकी वैल्यू फिर अलग से पास कराओगे इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने इंसर्ट इनटू कमांड में दिया था ना, इंसर्ट इनटू कमांड के अंदर वैल्यू पास की थी अलग से, परसेंटेज एस लगा के, परसेंटेज एस 6 टाइम्स लगाया था, फिर वो 6 वैल्यू मैंने अलग से एक लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड की थी उसे। ठीक, तो ये सेम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, बता रहा हूँ मैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर 11 ना लिख के क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया परसेंटेज एस लिख दिया, परसेंटेज एस। ठीक, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एस की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उस एस की वैल्यू को हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने एक वैल्यू ले ली v इक्वल टू और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सपोज मैंने रोल नंबर ले लिया किसी का, और कौन सा डाटा है हमारे पास, एक मिनट, रोल नंबर मैं 11 वाले को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ रोल नंबर लिख दिया, 11 डिलीट हो चुका था ना पहले। यस सर, 11 सर तो 17 कर दो सर। हाँ 17 कर देता हूँ। 6 कर दो हाँ सर, 11 तो डिलीट हो गया है। इसको कर देता हूँ 9 को कर देता हूँ। ठीक है, 9 को। तो फिर मैं मुझे वैल्यू प्रोवाइड करने, या फिर यूजर से ले सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू मैंने 9 ले लिया। ठीक, और एक चीज और इसमें, इसको टपल, ये टपल के फॉर्म में देना पड़ता है। ये जो वैल्यू देते हैं वो टपल के फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल वैल्यू टपल है। ठीक है, v इक्वल टू 9 कॉमा लिखा ना, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल वैल्यू का टपल हो गया। अगर मैं ओनली 9 लिखूंगा तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये टपल नहीं होगा, ये टपल नहीं माना जाएगा। जब सिंगल वैल्यू टपल बनाते हैं तो कॉमा लगाना पड़ता है। मैंने बताया था क्लास में कि जब एक ही एलिमेंट होता है टपल के अंदर तो उसमें हमें कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के साथ कॉमा यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जब ये कमांड चलाएंगे तो यहाँ q के साथ कॉमा v भी लिखना पड़ेगा, q कॉमा v लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अब इसको तो देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना 9 वाला। यस सर। 9 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो हमने यस सर, हो गया। इसको दूसरे मेथड से किया है। इसमें हमने क्या किया, परसेंटेज एस का यूज किया। ठीक है, और फिर उसकी बाद में वैल्यू हमने प्रोवाइड की। इसको एक तरीका और है करने का कि हम क्या करें, यूजर से वैल्यू ले लें, यूजर से वैल्यू लें। यूजर से कैसे वैल्यू लोगे, इंट यहाँ इनपुट सर, प्रिंट मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट एंटर द रोल नंबर whose record भी। यूजर को हमने एक मैसेज दे दिया कि उसका रोल नंबर एंटर कराओ जिसकी हमें वैल्यू डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू ले लेंगे, v इक्वल टू कैसे डालोगे, इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर। रोल नंबर। ये क्या होगा, यूजर से ले रहा है। अभी इसने फिक्स नहीं किया, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे। अब ये क्या, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसके बेसिस पर डिलीट करेगा ये। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि वो रन टाइम पे वैल्यू देगा।
जब प्रोग्राम रन होगा तब वो वैल्यू पूछेगा, और पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले से ही फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो यहाँ पे फिर यूजर से वैल्यू पूछेगा वो। तो ये पूछ रहा है कि एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड टू बी इज डिलीटेड, पूछ रहा है ना। एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड टू बी इज डिलीटेड, ओके। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रोल नंबर अभी और एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे टेबल में। अब हम डिलीट करते हैं, सपोज रोल नंबर 7 को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 डाल देंगे, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड तुम्हारा डिलीट हो गया। नहीं हुआ डिलीट। एंटर द रोल नंबर रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड। डिलीट बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर, गेट डॉट एग्जीक्यूट कराया और ब्रैकेट में क्यू कॉमा वी कर दिया। तो इसने फिर ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए, यानी कि सर प्रिंट क्यों करवा रहा है सर आप एक्स? हम्म। प्रिंट क्यों करवा रहा है सर इसमें? कौन सा प्रिंट? सर ये वो वैल्यू एंटर करवाई ना उसके ऊपर सर ये। तो यूजर से वैल्यू लेनी है ना तुम्हें, तो कैसे लोगे? तो वो तो हमने ले लिया ना सर। हाँ लिए वैल्यू, तो यूजर को मैसेज नहीं दोगे? अच्छा हाँ ओके करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ तो मैसेज हम दे ही रहे हैं ना, एंटर द रोल नंबर, ठीक। नहीं दे देते मुझे, ये मैसेज यहीं डाल देता हूँ, इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो वी है हमारा, वो वी क्या है, देखो माइक ऑफ करो जरा। ये वी जो है हमारा, ये क्या है, ये तो इंटीजर हो गया ना, वी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इसको मैं टपल में चेंज करना पड़ेगा, इस वी को किस में चेंज करना पड़ेगा, टपल में। तो टपल में कैसे चेंज होगा, कोई बता सकता है ये? लेकिन टपल में चेंज, इंटीजर को टपल में चेंज कर सकते हैं? सर इंटीजर तो वैसे सर इम्यूटेबल होता है। इंटीजर तो सीक्वेंस नहीं होता ना, इंटीजर सीक्वेंस थोड़ी ना है, तो टपल में चेंज नहीं हो पाएगा। टपल में तो केवल सीक्वेंस ही चेंज होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग चेंज हो सकता है, लिस्ट चेंज हो सकता है। अब ये आउटपुट इसका इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वी जो माना है, तो वी तो एक इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन हमें वी को एज ए टपल कंसीडर करना पड़ता है ना। वी को हमें जब वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना परसेंटेज एस में, तो वहां पे क्या देना पड़ता है, एज ए टपल मानते हैं उसको। एक बार इसको और रन करा के देखते हैं लेता है कि नहीं। ये पूछ रहा है एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। सपोज मैंने रोल नंबर 2 ले लिया, क्या बोल रहा है, यू हैव एन एसक्यूएल which check the manual that corresponds to your urgent SQL write syntax to you percentage as at line 1, ठीक है। आई थिंक ये काम नहीं करेगा इसमें, int input enter the record whose record to be z.execute b। अगर हम ऐसे v को इस तरह से मान लें, सपोज अगर हम इसको एक दूसरा एक वेरिएबल और ले लेते हैं, u ले लेते हैं, सपोज u इक्वल टू, और इसको इस तरह से लिखें v कॉमा। यस सर। तो ये टपल बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। और यहाँ पे v की जगह क्या लिख देंगे, u। ठीक है। अब चेक करते हैं, अभी शायद ये ले लेगा मेरे ख्याल से। एंटर द रिकॉर्ड रोल नंबर, सपोज रोल नंबर हमारा क्या है इसमें टेबल के अंदर, रोल नंबर हम 5 को डिलीट करते हैं सपोज,
तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 5, ठीक है। हाँ डिलीट हो गया, डिलीट हो गया ना। यस सर। ओके, तो Yes, जब sir. अगर हमें देना है तो यूजर से वैल्यू रिसीव करने के बाद उसको टपल में बदल देना, ठीक है। जैसे हमने यूजर से ये वैल्यू ले ली, ठीक है, ये वैल्यू हमने यूजर से ले ली। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहाँ पे जो वी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टपल होना चाहिए। बट हमने तो यूजर से लिया तो वो इंटीजर है, तो उसको टपल में चेंज करने के लिए हमने क्या लिख दिया, यू इक्वल टू टपल का ब्रैकेट लगाया वी कॉमा, ठीक। तो ये सिंगल वैल्यू टपल हो गया, एक ही वैल्यू है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू टपल। फिर यहाँ हमने एग्जीक्यूट जब कराया तो यू को पास कराया है, तो यू क्या है हमारा, टपल है, ठीक है। तो फिर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहले क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम वो वैल्यू दे रहे थे तो वो टपल नहीं था, वो क्या था, एक इंटीजर था। और जो एग्जीक्यूट फंक्शन होता है वो एक टपल को रिसीव करता है एज अ पैरामीटर। ओके, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर। तो इस तरह से हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। जो हम पहले वैल्यू फिक्स करा रहे थे, फिक्स वैल्यू ना डाल के हम क्या कर सकते हैं, यूजर से रन टाइम पे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा रोल नंबर डिलीट करना है। तो यूजर के पास अब ऑप्शन हो गया कि वो कोई सा भी रोल नंबर डिलीट कर सकता है जो टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और पहले हमने क्या किया था कि रोल नंबर की वैल्यू फिक्स कर दी थी कि वही पर्टिकुलर वही रोल नंबर डिलीट होगा। बट इस प्रोग्राम में क्या हो गया, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो गया। मतलब ये यूजर से पूछ रहा है कि विच रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड। तो यूजर ने वी की वैल्यू एंटर कराई। अब वो वी यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक। और फिर उस वी को हमने टपल में चेंज कर दिया और जेड डॉट एग्जीक्यूट से उस क्वेरी को टपल के साथ एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। सो ये डिलीट कमांड हम इस तरह से चला सकते हैं। तो या तो हाँ, सब परसेंटेज का यूज हम कॉलम के लिए करते हैं। एस में हम लोग वो देते हैं ना, कौन सा कॉलम की, कौन सी कॉलम की वैल्यू देनी है वहाँ पे। जैसे प्लेस यहाँ होल्डर है। रोल नंबर इक्वल टू, तो रोल नंबर की वैल्यू देंगे यहाँ पे परसेंटेज एस। परसेंटेज एस क्या, एक प्लेस होल्डर है जो किसकी वैल्यू, जिसको किसकी वैल्यू कंटेन करेगा, वी की वैल्यू कंटेन करेगा। परसेंटेज एस क्या है, वो वी की वैल्यू कंटेन करेगा यहाँ पे, ये वाली। हम डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते थे ना, हमने पहले डायरेक्ट वैल्यू दी है ना, इससे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है तो हम यूजर से इनपुट लेके वहां पे उसको एज अ टपल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एस क्या होगा, वो किसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ये यू की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। जो भी यू की वैल्यू होगी वो यहाँ रिप्लेस कर देगा इसको, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव हो गया, मतलब यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि हम वैल्यू फिक्स कर रहे थे, मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू 10, तो फिर ये केवल 10 वाले को डिलीट करेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं देगा यूजर को कि तुम्हें कौन सा रोल नंबर डिलीट करना है, वो डायरेक्टली रोल नंबर 10 डिलीट कर देगा। बट मैंने अभी जो प्रोग्राम बनाया है इसमें वो यूजर को ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें पूछ रहा है यूजर से कि विच रोल नंबर यू वांट टू डिलीट। ये अगर मैं इस तरह से दूंगा तो क्या होगा कि वो यहाँ पे यूजर से पूछेगा कि एंटर द रोल नंबर हुज रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड, ठीक। फिर हम रोल नंबर एंटर कराएंगे, रोल नंबर एंटर होगा तो उसको टपल में बदल दिया फिर हमने, फिर वो टपल के साथ ये क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, क्यू कॉमा यू। तो यहाँ पे जो यू है वो टपल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यू इक्वल टू वी कॉमा लिखा हुआ है, क्योंकि वी तो एक इंटीजर था तो उसको टपल में चेंज करना पड़ा मुझे, ठीक। तो ये डिलीट हो गया। अब हम अपडेट पे जाते हैं। अपडेट कमांड क्या है हमारा, अपडेट भी सेम चलेगा, अपडेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अपडेट भी चलना है वैसे ही। जैसे यहाँ पे ये अपडेट कमांड यूज किया है इन्होंने, अपडेट स्टूडेंट सेट इक्वल टू 101। तो हम क्वेरी चेंज कर देते हैं, बकाया तो सब सेम ही है, ठीक है। कमांड चेंज कर देते हैं, बाकी सब तो सेम है ना। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिलीट कमांड की जगह कौन सा कमांड यूज करते हैं, अपडेट कमांड। यहाँ पे लिखते हैं अपडेट, करोगे टेबल को, टेबल का नाम क्या है, str सेट। अब क्या सेट करने जा रहे हैं देख लेते हैं हम, चलो क्या सेट करना है हमें। किसी का सिटी चेंज कर दें, किसी का सिटी बदल दें, सिटी की वैल्यू चेंज कर दें किसी पर्टिकुलर Yes. बच्चे की, ठीक है। तो हम काम करते हैं, सेट कर देते हैं, सेट
सिटी इक्वल टू मैंने ग्वालियर वाले को, किसी ग्वालियर वाले को चेंज कर देता हूँ। सिटी इक्वल टू सपोज उसका मैंने सिटी कर दिया लखनऊ, ठीक। और कंडीशन डाल दी वेयर का चेंज करना है, हम देख लेते हैं किसी एक का चेंज करना है कि कई लोगों का चेंज करना है। किसी एक का कर लेते हैं पहले। तो सपोज मैं रोल नंबर 6 वाले को, रोल नंबर 6 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाँ, रोल नंबर 6 को चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 6, ठीक। तो मैं यहाँ 6 वाले को चेंज करा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ इसको सिंगल कोट में लिखना, वही प्रॉब्लम आ जाएगी रिंको, कल जो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आई थी कल मैंने क्यों बताया था इसको सिंगल कोट में लिखना है। यस सर, वो वहीं पे एंड हो जाता है। हाँ, अदरवाइज मैं डबल कोट यूज करूंगा तो ये जो मेरी क्वेरी है वो पहले ही एंड हो जाएगी। मतलब क्वेरी मेरी कहाँ एंड हो रही है, जब लास्ट में डबल कोट्स लगा रहे हैं। बट अगर मैं पहले डबल कोट्स लगा दूंगा तो मेरी लखनऊ पे ही क्वेरी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये क्वेरी बना ली। अब यहाँ पे इसकी जरूरत तो है नहीं, ये तो हम यूजर से ले नहीं रहे। सर डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए। हाँ, डबल कोट्स यहाँ खत्म कर देते हैं। अब z डॉट एग्जीक्यूट करा दिया, q डॉट यू करा दिया, y डॉट कमिट कर दिया, वापस से हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। ओके, अब ये लारी लाइन वाली ये हटा देते हैं। रिकॉर्ड इज डिलीटेड की जगह क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड इज अपडेटेड कर देते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, z डॉट एग्जीक्यूट q कमिट हो गया। फिर हमने टेबल का डाटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसको डिस्प्ले करा दिया, ठीक। सर यू तो डिलीट कर दिया आपने। इसको यू ओके, हाँ, u की जरूरत ही नहीं है अब यहाँ पे, ठीक। अब इसको हटा चला देते हैं। ये पूछ रहा है, हाँ रिकॉर्ड देखो, अब डायरेक्टली उसने अपडेट कर दिया, किसका, 6 वाले का। ये रोल नंबर 6 जो था उसकी सिटी क्या चेंज हो गई, लखनऊ आ गई ना, ठीक है ना। रोल नंबर 6 मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि जिसका रोल नंबर 6 है उसकी सिटी को क्या करना है, लखनऊ करना है। तो ये जो रोल नंबर 6 था उसका सिटी क्या हो गया, लखनऊ हो गया। मैं किसी पर्टिकुलर नेम से भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू लखनऊ, वह रोल नंबर की जगह मैं किसी बच्चे का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेम इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे, रोल नंबर 6 नेम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सपोज मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, देखो इसको चेंज कर रहा हूँ। ये जो रोल नंबर 7 और 8 है, यहाँ पे ये नाम 2 बार आ रहा है, अंकी और अंकी, ठीक है। तो मैं जो जितने भी अंकी होंगे उनका मैं सिटी चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी इस नाम से बच्चे होंगे विद दिस नेम, देयर सिटी विल बी चेंज्ड। अभी तो क्या हो रहा था कि एक ही रिकॉर्ड चेंज हुआ था। अभी जब मैंने रोल नंबर पे कंडीशन लगाई थी, रोल नंबर तो यूनिक होता है, तो किसी एक ही बच्चे का रिकॉर्ड चेंज हुआ होगा। लेकिन अगर मैं नेम पे कंडीशन लगाऊंगा तो नेम क्या होते हैं, कॉमन हो सकते हैं कई बच्चों की। तो उस केस में क्या होगा कि मल्टीपल रोज भी अपडेट हो सकती है, मल्टीपल रोज अपडेट होंगी। सर तो यहाँ इसमें पे अपडेट नहीं हुआ अभी क्या, अभी का। सर उसमें अपडेट नहीं हुआ एसक्यूएल में। वो मैंने सिलेक्ट नहीं लगाया ना, वापस यस डेटा डिस्प्ले नहीं कराया, जो चेंज हो गया। डेटा डिस्प्ले नहीं कराया था ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू से, वो पहले वाला सिलेक्ट दिखा यस रहा था। अब मैं इसको चेंज करता हूँ फॉर दिस, और इसको भी सिंगल कोट में लिखना, ध्यान रखना। डबल कोट में लिख दो तो क्वेरी चलेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं ये अगर मैं चलाता हूँ तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो रोल नंबर 7 और 8 पे जो नाम था, ये वाला नाम, इन दोनों के लिए नाम रिकॉर्ड क्या चेंज हो गया, लखनऊ आ गया ना इनका सबका सिटी। तो इस वाले कमांड में कितने रिकॉर्ड चेंज हुए, 2 रिकॉर्ड का सिटी चेंज हो गया। मतलब अंकी जो था, अंकी के लिए उसकी सिटी चेंज हो गई। जितने भी अंकी एग्जिस्ट कर रहे होंगे टेबल के अंदर, उन सबका सिटी क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि वी आर अपडेटिंग 2 रिकॉर्ड्स बिकॉज देर आर 2 स्टूडेंट्स विथ नेम अंकी, so their city will be changed as Lucknow. ओके, ठीक है इतना।
यस यस सर। सर। ठीक, तो इस तरह से हम अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ भी यूज़र से रिसीव करें, तो फिर हमें वैसी बार पहले जैसे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू लखनऊ वेयर नेम इक्वल टू दिस। ओके, चलो हम ये नेम की वैल्यू किससे लेते हैं, यूजर से लेते हैं। ठीक, अभी हमने क्या किया, फिक्स किया ना, अभी तो हमने फिक्स किया है नेम इक्वल टू अंकी। हम क्या करते हैं, नेम की वैल्यू किससे रिसीव करेंगे, यूजर से। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेम इक्वल टू कर देते हैं परसेंटेज एस। ठीक है, यहाँ कर देते हैं परसेंटेज एस। ओके, नाउ अब हमें नेम एंटर कराना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जो नेम एंटर कराएगा। सपोज हमने वेरिएबल का नाम ले लिया, नेम ही ले लेते हैं, चलो नेम इक्वल टू, और इसको लिखेंगे इनपुट, डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर द नेम, एंटर द नेम whose record to be updated, whose record to be updated। ठीक हो गया। ओके, नेम एंटर करा दिया। अब नेम एंटर कराने के बाद इसको टपल में बदलना पड़ेगा, तो इसको टपल में बदल देते हैं, u इक्वल टू, कैसे बदलोगे, नेम कॉमा टपल में चेंज हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं z डॉट एग्जीक्यूट q कॉमा u। ओके, सही है, यही करना पड़ेगा यस ना। सर। हाँ, तो बस ये अपडेट हो जाएगा हमारा। अब हमें यूजर से नेम एंटर कराएंगे, तो ये यूजर से नाम पूछेगा, एक बार चेक कर लें सही है ना पूरा। अपडेट स्टूडेंट सेट सेट नेम इक्वल टू परसेंट, नेम एंटर करा दिया और इसको टपल में चेंज कर दिया, फिर q डॉट u कर दिया। ओके, अब सही है, इसको रन कराते हैं। हाँ, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नाम पूछ रहा है, किसका नाम डालना है। तो पहले हम टेबल में चेक कर लेते हैं कौन कौन से नाम है हमारे। सपोज मैं चाहता हूँ कि किसी एक का चेंज कर देते हैं, साहिल का चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं साहिल। मैंने नाम एंटर करा दिया। ओके, ये क्या है, नाम मैंने जो एंटर कराया था वो क्यों नहीं आया, एंटर द नेम हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड। सेट सिटी इक्वल टू लखनऊ वेयर नेम इक्वल टू परसेंटेज एस। तो यहाँ पे नेम ले लिया हमने इनपुट, एंटर द रिकॉर्ड और यू इसमें चेंज करा दिया, जेड डॉट एग्जीक्यूट कराया क्यू कमा यू। ओके, जेड डॉट एग्जीक्यूट लेट स्टार फ्रॉम स्ट्रीम। दोनों जगह ले रहा है अपडेट स्टूडेंट सेट, दोनों जगह इसने लिया है सेट में, यहाँ भी परसेंटेजेस लिया है, यहाँ भी परसेंटेजेस लिया है। तो ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है, हम एक जगह परसेंटेजेस नहीं ले सकते कि हाँ यहाँ ये वैल्यू फिक्स कर दी, ये वाली वैल्यू फिक्स कर दी और यहाँ पे नेम हम यूज़र से ले रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों वैल्यू थोड़ी सेट करेंगे। अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू लखनऊ। चलो एक बार इसको परसेंटेजेस करके देखते हैं, इसको भी हम यूज़र से लेंगे परसेंटेजेस। ठीक, दोनों जगह परसेंटेजेस किया है इसने, हाँ ओके। फिर वैल अलग से पास कराया है इसने। तो यहाँ पे हम नेम ले लिया और हम इसमें सिटी भी सिटी को भी एंटर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी इक्वल टू इनपुट एंटर द सिटी, ये भी हमने यूजर से लिया है। ठीक, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हमारा क्या आएगा, सिटी आएगा,
हमारा आएगा नेम, ठीक, और यहाँ क्यू लिख दिया। ओके, एंटर द नेम, एंटर द सिटी, और दोनों को हमने एक टपल बना दिया, सिटी कॉमा नेम को, और फिर उसको एग्जीक्यूट कराया, z.execute q, u। ओके, अब देखते हैं। परसेंटेज एस कोट्स में नहीं आएगा, विदाउट कोट यूज करते हैं परसेंटेज एस को, क्योंकि एस हमारा प्लेस होल्डर होता है, तो वो वैल्यू रिप्लेस कराता है, वैल्यू कुछ नहीं करता। ठीक ना, इसको रन कराते हैं। अच्छा, पहले क्या पूछ रहा है ये, एंटर द, क्या पूछा है पहले, पहले पूछ रहा है नाम, पहले पूछा है इसने रिकॉर्ड हुज, एंटर द नेम, नेम फिर सिटी, नेम एंटर करने फिर सिटी एंटर करना। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया सपोज साली का, फिर पूछ रहा है सिटी, तो सिटी इसकी चेंज कर देते हैं, कोई दूसरी सिटी डाल देते हैं, सपोज यहाँ से बबीना डाल दो सर। हो गया, अब चेंज हो गया है। एंटर द नेम हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड, तो मैंने उसका नाम एंटर करा दिया, फिर उसकी सिटी डाल दी, तो नया सिटी क्या हो गया उसका, ये हो गया, तो जहाँ से तो पहले से ही है सर। जहाँ से पहले से था। चलो ठीक है, दूसरा डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरा बदल देता हूँ, दोबारा से रन कराना पड़ेगा इसे। ठीक, तो पहले तो हमने नाम डाला उसका साहिल, क्या प्रॉब्लम है इसको, एक तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंटर द नेम हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड, तो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ उसका, एंटर द सिटी, तो मैं नई सिटी डाल देता हूँ कुछ, ठीक है, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिटी चेंज हो गया, तो मतलब ये हमारा कमांड काम कर रहा है, लेकिन सिंगल वैल्यू पे काम क्यों नहीं कर रहा है। मान लो एक ही वैल्यू डालूं, मैं चाहता हूं कि नाम तो मैं यूजर से लूं और सिटी पहले से फिक्स कर दूं, तब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। मतलब मैं यहाँ चाहता हूं कि दिस वैल्यू शुड बी फिक्स्ड, सिटी जो पहले से फिक्स हो, पहले से फिक्स कर दी मैंने, और यहाँ नेम डाल दिया। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो ये मैं सिटी यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे नेम कॉमा, ठीक। तो इस तरह से भी काम करना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू तो हमारी ये फिक्स हो गई, और दूसरी वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, मतलब नेम हम यूजर से लेंगे और सिटी हमारी पहले से फिक्स्ड है, तो इसमें भी काम करना चाहिए वैसे इसको। देखते हैं, अब इसने पूछा एंटर द नेम हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड, तो मैं किसका रिकॉर्ड अपडेट कर दूँ साल, चलो इसका कर देता हूँ, राहुल का चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेम डालना है, मैंने यहाँ डाल दिया राहुल। चेंज हुआ क्या, हो गया, ये हो गया ना, चेंज हो गया ना। हो गया सर। हाँ, तो दोनों तरह से हो सकता है, मतलब पहले पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था, बट अभी ये काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो मैंने यूजर से ली, मैंने क्या लिया, केवल नेम लिया यूजर से,
ये यूजर से रिसीव किया और सिटी उसकी पहले से फिक्स करके रखी। सिटी को मैंने यूजर से एंटर नहीं कराया, ठीक है, सिटी को मैंने यूजर से एंटर नहीं कराया, सिटी इज ऑलरेडी फिक्स्ड, सिटी द वैल्यू ऑफ सिटी इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड वी आर टेकिंग ओनली नेम फ्रॉम द यूजर। ठीक, दोनों भी ले सकते थे हम, जैसे मैंने अभी जो पहले बताया यूजर से ले सकते हैं और नेम भी ले सकते हैं, बट इन दिस प्रोग्राम वी आर टेकिंग ओनली नेम फ्रॉम द यूजर एंड सिटी इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक, तो हमने यहाँ नेम एंटर कराया और उसको टपल में चेंज कर दिया, यहाँ पे ये टपल में चेंज हो गया। फिर मैंने इस यू को क्वेरी के साथ पास करा दिया, क्यू कॉमा यू, सो दिस क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड एंड whatever change will be done that will be changed permanently, and after that we are using select star from STU, so it will display the complete record of the table and उसको फिर fetch all करा दिया, तो एक रो बाई रो उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है, रो बाई रो। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, तो दिस completes our chapter Python connectivity with MySQL। अब अच्छा, इसमें एक काम करना तुम लोग, इसमें क्या काम करोगे कि मैंने अभी जितने भी प्रोग्राम बताए हैं, क्या कौन कौन से प्रोग्राम बताए इसमें? एक तो रिकॉर्ड बताया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन क्या बताया मैंने, टेबल क्रिएट करना। एक फंक्शन क्या बताया, टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना। फिर उसके बाद मैंने बताया टेबल का डाटा डिस्प्ले कराना। फिर बताया कि टेबल में डाटा डिलीट कैसे होता है, और फिर बताया कि टेबल में डाटा अपडेट कैसे होता है। मतलब 5 फंक्शन बताए मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू क्रिएट द टेबल, सेकंड इज हाउ टू इंसर्ट द डाटा, एंड आफ्टर दैट आफ्टर इंसर्टिंग डेटा हाउ टू डिस्प्ले द डेटा, एंड हाउ टू डिलीट द डेटा, एंड हाउ टू अपडेट द डेटा। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने इस प्रोग्राम इस पाइथन की कनेक्टिविटी में बताई कि हम पाइथन के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, पाइथन के थ्रू डाटा कैसे इंसर्ट कराएंगे, पाइथन के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे, डेटा को डिस्प्ले कराने के बाद उसको डिलीट कैसे करना है, एंड हाउ टू अपडेट। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई ना इसमें। यस सर। अब इसका क्या करना है तुम लोगों को, एक सिंगल प्रोग्राम बनाना है। सिंगल प्रोग्राम का मतलब ये है कि 5 फंक्शन क्रिएट करोगे, 5 फंक्शंस क्रिएट करोगे, मतलब पाइथन के अंदर 5 फंक्शन बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखो, पहला फंक्शन बनाओगे डेफ टेबल क्रिएट करने के लिए, तो फंक्शन का नाम दे दिया मैंने क्रिएट टेबल। फंक्शन बना दिया और कोड कॉपी कराना है, कौन सा, क्रिएट टेबल का। ठीक है, क्रिएट टेबल का कोड कॉपी कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला कोड है, ये कौन सा कोड है, अपडेट का कोड है। ये किसका कोड है, अपडेट का है। ये यहाँ तक, कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक, तो ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ये सिलेक्ट वाला नहीं लिखना है, सिलेक्ट वाला हम अलग से करेंगे। ये अपडेट का कोड है, तो मैंने अपडेट का कोड लिया और मैंने इसे अपने फंक्शन में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको पूरा कोड मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये प्रॉपरली पेस्ट करना, क्योंकि ये अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो इस तरह से अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा इसका, वो फंक्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक, तो ये मेरा अपडेट का कोड, ये हो गया अपडेट का कोड। ठीक, ये प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया उसका, तो मुझे वापस से उसको अलाइनमेंट सही करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, अपडेट, ये हो गया अपडेट का, सॉरी क्रिएट का नहीं है, ये हो गया अपडेट टेबल, या अपडेट, आप ओनली अपडेट भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपडेट टेबल। ये अपडेट फंक्शन हो गया। ठीक, ऐसे अब क्या बनाना पड़ेगा, हम दूसरा क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे डेफ डिलीट का। तो डिलीट के लिए, डिलीट एक्चुअली, हाँ डिलीट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कीवर्ड नहीं होता है, पाइथन में कीवर्ड होता है, सॉरी डिलीट कीवर्ड होता है, इसको नाम कुछ और ले लेते हैं, रिमूव ले लेते हैं। रिमूव भी कीवर्ड होता है, वहाँ पे फंक्शन होता है, तो इसको नाम क्या ले लें, डेल ले लें, क्या डेल ले लेते हैं, चलो ठीक, ये ले लिया। ठीक, अब इसमें डिलीट का कोड कॉपी कर दोगे यहाँ पे। ठीक, फिर डिलीट के बाद क्या बनाओगे, ये डिलीट का कोड कॉपी कर लेना यहाँ पे, फिर बनाओगे तुम डेफ इंसर्ट वाला फंक्शन, इंसर्ट इनटू वाला, इंसर्ट डाटा कर देना इसको, इंसर्ट डाटा, तो एक फंक्शन ये बन जाएगा। इसमें इंसर्ट डाटा का कोड पूरा कॉपी कर दोगे। ओके, फिर उसके बाद बनाओगे
डेफ क्रिएट टेबल, तो इसमें पूरा क्रिएट टेबल का कोड कॉपी हो जाएगा। ओके, फिर बनाओगे सेलेक्ट का, तो डेफ, तो डिस्प्ले के नाम से बना लेना इसे डिस्प्ले। ठीक, तो ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे और हर एक फंक्शन में कोड कॉपी करा दोगे। ठीक है, 5 फंक्शन बनेंगे, 5 फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, चॉइस बनानी है, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4 एंड चॉइस 5। मेन्यू बना के 5 एक मेन्यू बनेगा, 1 फॉर क्रिएट टेबल, चॉइस 2 फॉर इंसर्ट डेटा, चॉइस 3 फॉर डिलीट या अपडेट जो भी डालना हो, चॉइस 4 डाल देना, चॉइस 5 डाल देना। ओके, फिर यूजर से वो चॉइस पूछेगा तो उस चॉइस के बेसिस पे वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. 5 फंक्शन का कोड यहाँ पे पेस्ट कर लेना। 5 फंक्शन बनाने हैं, फंक्शन बनाने के बाद एक मेन्यू बनाना है जिसमें 5 चॉइस रहेंगी, फिर यूजर से हम चॉइस डालेंगे, उस चॉइस के बेसिस पे वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो ये तुम्हारा पूरा एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक तरह से एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट टाइप का हो गया ये, कि हमें कोई डाटा सेव कैसे करना है, डेटा को मॉडिफाई कैसे करना है, डेटा को अपडेट कैसे करना है, डेटा को चेंज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, रियल लाइफ कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, पहले डेटा सेव होता है, डेटा सेव होने के बाद उसमें हमें कोई अपडेशन करना है तो अपडेशन कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड अगर सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। यही तो होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट के अंदर यही सारी चीज़ें तो आती हैं। यस सर। तो ये क्या होगा कि इससे तुम लोगों को अभी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस प्रोजेक्ट में क्या करोगे, तुम लोग कोई भी डाटा ले लोगे, जैसे किसी ने स्कूल का डाटा ले लिया, किसी ने लाइब्रेरी का डाटा ले लिया, किसी ने किसी होटल का डाटा ले लिया, ठीक है, किसी ने किसी हॉस्पिटल का डाटा ले लिया। तो बस डाटा चेंज होगा, बकाया तो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में क्या होता है, किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले तो क्या होगा, पेशेंट की डिटेल सेंटर होंगी, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। टेबल बनानी पड़ेगी, क्रिएट टेबल पेशेंट, पेशेंट के अंदर क्या क्या डिटेल चाहिए उसकी, वो डिटेल तुम बना लोगे। ओके, अभी किसका क्लास है? मैथ्स। नर्सरी क्लास है। अच्छा, ठीक है, वो बोलेंगे कि कंटिन्यू करो। ओके, मेरा पर्पस समझ में आया क्या क्या मतलब था इनका? इसका पर्पस ये है कि हम कोई भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब तुम प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। ठीक है, बस तुम लोग क्या करना, डाटा बदल देना। तुम चाहे, जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट का डाटा लेके चला, तुम लोग क्या करना, किसी लाइब्रेरी का डाटा ले लेना या किसी रेस्टोरेंट का डाटा ले लेना। ठीक, तो इस तरह से होगा कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट तुम लोग बना सकते हो कि किसी रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी का फूड मेन्यू बिल वगैरह जनरेट करना है, या किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है। इसमें एक फंक्शन और बना सकते हैं कि हम किसी पेशेंट का अगर बिल जनरेट करना है तो उसने क्या क्या आइटम्स लिए, और सॉरी क्या क्या उसका बिलिंग में क्या क्या चीज़ें उसने ली, एक प्राइस फिक्स कर सकते हो, तो उसका पर्टिकुलर बिल भी जनरेट कर सकते हो। ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर भी किसी पर्टिकुलर किसी कस्टमर ने क्या क्या आइटम्स खरीदे या क्या क्या आइटम्स ऑर्डर किए, उन आइटम का एक प्राइस फिक्स कर दो। प्राइस फिक्स करने के बाद वो जो आइटम सेलेक्ट करेगा उसके बिल जनरेट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुम लोग बना सकते हो इसके अंदर, क्योंकि अब तुमने क्या किया, पाइथन को डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया। तो रियल लाइफ में यही तो होता है कि हम फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करते हैं, और फ्रंट एंड से जो भी डाटा जाता है वो कहाँ सेव हो जाता है, बैक एंड में सेव हो जाता है। तो हमें कनेक्टिविटी आ गई है कि पाइथन से माइस्क्यूएल को कैसे कनेक्ट करना है, तो हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब तुम लोग का इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट रहेगा। मैं छुट्टी होंगी, तुम लोगों की छुट्टी में बनाना है प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। ठीक, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बनना है तुम लोगों का, और प्रैक्टिकल फाइल भी बननी है। प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 20 प्रोग्राम बनाने हैं, और इस बार लिखना नहीं है, इस बार क्या करना है, प्रोग्राम टाइप करके उनका आउटपुट निकालना है और उसका स्क्रीनशॉट लगाना है, और फिर उसके प्रिंट आउट निकालोगे। ठीक, मैं फाइल का सैंपल भेज दूंगा कैसे बनाना है, सैंपल प्रैक्टिकल फाइल और सैंपल प्रोजेक्ट भेज दूंगा तुम लोगों को, तो उसके बेसिस पे तुम लोग अपने बना सकते हो। और ये काम तुम लोगों को ये ब्रेक में ही करना है, क्योंकि फिर उसके बाद रिवीजन का टाइम रहेगा या और कुछ चीज़ें आ जाएंगी,
तो उस टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो छुट्टी में तुम लोग पूरा फ्री हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना अपना और इसको कर लेना, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेना। ठीक ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट क्लास मैथ का भी है। ठीक, ये फंक्शन मुझे कंप्लीट करके दिखाना जो मैंने बोले हैं आज। ठीक है, ऐसा नहीं तुम लोग काम कम करते हो। ठीक, ये इसको कंप्लीट करना और मुझे भेजना है इसको कि क्या तुम लोगों ने बनाया है। तो ये कॉपी में लिखना। कॉपी में कर सकते हो या कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के भी मुझे सेंड कर सकते हो। यस। ठीक है, यस सर। कंप्यूटर पे ही करना, क्योंकि कंप्यूटर पे रन करेगा, कॉपी में तुम्हें रन करते हुए नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसको कर लेना। और अभी भी कई लोगों का होमवर्क नहीं आया, किसने नहीं भेजा? स्नेहा, स्नेहा कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं है। ज्योति का आ गया, साहिल का नहीं आया। साहिल तुम्हारा होमवर्क नहीं आया अभी तक? कल आ जाएगा सर। नहीं, कल क्यों आ जाएगा? इतने दिन से क्या कर रहे हो? 4-5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उतना टाइम नहीं है ना? बस सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है। उसको आज ही कंप्लीट करो और आज ही सेंड करो मुझे। ठीक, स्नेहा तुम्हारा भी असाइनमेंट नहीं आया, तुम भी सेंड करना मुझे। अमीषा का आ गया, अमन का आ गया। अमन भेजा ना तुमने? अमन, यस सर, कर दिया सर। हाँ ठीक है, राहुल का भी आ गया। ओके ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। हाँ हाँ ओके। तो मैंने भी कर दिया। हाँ, मुस्कान तुम्हारा भी आ गया, ज्योति का भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया। ओके थैंक यू सर। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ। लीव कर। ओके डन। ओके, लीव कर दो क्लास। हाँ ओके यस। ओके।